चाचा चौधरी और साबू का हथौड़ा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। वाह चाची, आज कॉफी बढ़िया बनी है। साबू, ज्यादा बातें न बना, पहाड़ी से पत्थर लाकर घर के आगे वाली सड़क बना दे। पर पहाड़ से पत्थर तोड़ने के लिए एक बड़ा हथौड़ा चाहिए। वह मैं ले आया हूँ। क्या तुम इससे उठा पाओगे? चाची, यूं कहो कि इस हथौड़े को सिर्फ मैं ही उठा पाऊंगा। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। शहर के बाहर पहाड़ है, वहां पत्थर तोड़कर इकट्ठे कर देना, ट्रक में लाद लाएंगे। वहां से थोड़ी दूरी पर इस इमारत पर झंडा फहराने के लिए ये पाइप लगाना है, पर ये थम ही नहीं रहा। अरे साबू, इस पाइप को हथौड़े से ठोक दे, यह थम जाएगा। नेताजी, इसे ठोकने की बजाय रस्सियों से बांधो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे रस्सियां कहाँ ढूंढता फिरूं? साबू, इसे ठोक दे तो यह पाइप आंधी तूफान में हिलेगा भी नहीं। नेताजी, आप नहीं मानते तो लो, एक हाथ मार देता हूँ। साबू हथौड़े का वार करता है और वो पोल छत में छेद करता हुआ पूरी बिल्डिंग के आर पार निकल जाता है। आए। आओ साबू, आगे बढ़ें। थोड़ा आगे जाने पर, अरे साबू, एक उपकार का काम कर दे, अपने हथौड़े से इस बिजली के खंबे को ठोक दे। अरे, यह तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब, पहले झंडा लगाने के लिए छत पर एक पाइप ठोका था, जो छत से आर पार होकर नीचे कमरे में चला गया। कहीं यहाँ भी फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। यहाँ तो कोई कमरा नहीं है, इस खंबे को तो हमने जमीन पर ही गाड़ना है। अच्छी बात है साबू, जरा एक हाथ मार देना। साबू हथौड़े को हवा में उठाता है। जय बजरंग बली। और एक जोरदार वार। हैं? खंबा कहाँ गया? जमीन के अंदर धंस गया। तभी जमीन से फुहार छूट उठती है। पेट्रोलियम! चाचा जी, हमने तेल खोज निकाला। चाचा चौधरी और साबू आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ें। वह पहाड़ आ गया जहां से हमें पत्थर तोड़ना है। अरे भाई, पहाड़ से नीचे आ जाओ, हमें पत्थर तोड़ना है। मैं नीचे नहीं उतरूंगा, तुम्हें पत्थर तोड़ना है, तोड़ लो। ठीक है। साबू एक वार करता है और वो युवक पहाड़ के टूटे टुकड़े के साथ उछल जाता है। हे गंगा मैया, मेरा बिछड़ा बेटा मिला दो। और सीधा जाकर पानी में गिरता है। बेटा, तुम? साबू, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरा खोया बेटा मिलवा दिया। यह नाराज होकर घर से भाग गया था। चाचा चौधरी और साबू का फोटो। एक दिन रास्ते में, चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फोटो खींचना है। चाचा चौधरी अपने पीछे की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा साबू, जितने जी चाहे फोटो खींच लो। साबू, जरा मुस्कुराओ, ये फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। साबू मुस्कुरा देता है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था? कैमरे के लेंस में। अरे, साबू का सिर्फ पांव फोकस आ रहा है। खोटू दास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। खोटू दास एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर फोटो खींचता हूँ।
हैं? अब सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। खोटू दास पीछे की तरफ खिसकता है और पहाड़ी से फिसलकर बचाओ सीधा जमीन पर आ गिरता है। आओ! खोटू दास, ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है। बस पैर फोकस से बाहर हैं। खोटू दास पीछे हटता चला जाता है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएंगे और बेचारा तालाब में गिर पड़ता है। ओह! चाचा चौधरी, खोटू दास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा। मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। हैं? चाचा चौधरी और साबू का कुल्ला। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। वाह चाची, आज क्या कोई त्योहार है जो खाने में इतनी सारी चीजें बनाई है? यह है बादाम का हलवा, शाही खीर, पनीर कोफ्ते और इतनी पूड़ियाँ। आज इतवार है ना, छुट्टी का दिन, इसलिए एक दो तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। और हाँ, याद रखना, खाना खाकर कुल्ला करना, इससे मुंह साफ हो जाता है। पर चाची, इसकी क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती। कुल्ला न किया तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर चाची घर के अंदर चली जाती है। चाचा चौधरी, अरे साबू, क्यों बहस करता है? तेरी चाची ने जो कानून बनाए हैं उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं तोड़ सकता। मैं और तू किस खेत की मूली हैं? गनीमत इसी में है कि हम नदी पर जाएं और कुल्ला करके घर वापस आ जाएं। डाकू गोबर सिंह, लो सरदार मशाल पकड़ो। धमाका सिंह, क्या कोई जुलूस निकालना है? नहीं सरदार, वह देखो चाचा चौधरी और साबू जा रहे हैं। जहां कहीं वे रुके, मशाले उन पर दे मारो। दोनों जलकर ढेर हो जाएंगे। कमाल है। वाह! गोबर सिंह और धमाका सिंह जलती मशाल लिए चाचा चौधरी और साबू के पीछे जाते हैं। साबू, मैंने तो कुल्ला कर लिया, अब तेरी बारी है। यही मौका है, जला दो इन दोनों को। तभी साबू कुल्ला करता है और सारा पानी गोबर सिंह और धमाका सिंह के ऊपर आ पड़ता है। ओह! चाची ने ठीक कहा था, कुल्ले से मुंह बिल्कुल साफ हो गया है। चाचा जी, आओ घर चलें।